हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जोहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर से हूँ। आज हम एआई वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्मेट्स में प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम डेटा और इंफॉर्मेशन को चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा कठिन से कठिन और जटिल सूचनाओं को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ के कॉन्सेप्ट्स इन डेटा विजुअलाइजेशन में। तो पहला जो डेटा विजुअलाइजेशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, उसमें पहला जो है वो है चार्ट्स एंड ग्राफ्स का। हम डेटा और सूचनाओं को चार्ट्स और ग्राफ्स के माध्यम से दिखाते हैं। इसके अंदर कद आता है बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और स्कैटर प्लॉट्स। बार चार्ट्स के अंतर्गत आता है कि हम डिफरेंट कैटेगरीज के में क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, जबकि लाइन ग्राफ्स में हम ट्रेंड्स को ओवर टाइम पीरियड में शो करते हैं। जब भी अगर पाई चार्ट्स की बात करें तो इसमें हम एक सर्कल में जो भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके प्रोपोर्शन को शो करते हैं, और स्कैटर प्लॉट्स में हम टू वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको शो करते हैं। अभी जो हमने आपको बताया वो हम पिक्चर के माध्यम से दिखा रहे हैं। पहला जो है वो है बार चार्ट। बार चार्ट में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं बच्चों को और यहाँ पे दिखा रहे हैं कलर्स को, और ये इसमें दिखाया गया है कि बच्चों को कौन सा कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि येलो जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा कलर है, जबकि बच्चों को ग्रीन कलर कम पसंद है। दूसरा जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है, ये जो है कि है लाइन ग्राफ। इसमें हम दिखाया गया है कि कैसे कैसे टाइम चेंज के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पर हमने टाइम के साथ बढ़ते हुए और घटते हुए टेम्परेचर को दिखाया है। तीसरी जो पिक है हमारी वो है पाई चार्ट की। पाई चार्ट में हमने फेवरेट सब्जेक्ट को दिखाया है, और मैथमेटिक्स दिखाया गया है कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, और साइंस का प्रोपोर्शन कम है, ये कम फेवरेट है। अब हम इसकी बात करेंगे, ये है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाते हैं। इसमें इस तरफ ह्यूमिडिटी दिखाई गई है और यहाँ पर टेम्परेचर दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है, और अगर टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो इसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशन है उसको हम दिखा रहे हैं। इन चार्ट्स के माध्यम से जो भी सूचनाएं हैं या डेटा है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और ये दिखने में भी आकर्षक होती हैं। तो इसको जो भी यूजर्स हैं आसानी से इसको समझ सकते हैं और सूचना और डेटा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड के अंतर्गत मल्टीपल विजुअलाइजेशन को एक ही सिंगल स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इसमें जो यूजर्स होते हैं वो अपनी सूचनाओं को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं, और उसके आधार पर डिसीजन मेकिंग की जो उनकी पावर है वो भी बढ़ती है। इसका यूज अगर हम देखें तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस में और परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग में इसका यूज अधिक अधिक होता है। दूसरा जो है वो है हीट मैप। इसमें वेरियस कलर ग्रेडियंट्स के थ्रू डेंसिटी और इंटेंसिटी को शो किया जाता है। अगर इन्फोग्राफ्स ग्राफिक्स की बात करें तो इसके द्वारा विजुअल के साथ साथ टेक्स्ट को यूज करते हुए कंबाइन यूज के साथ साथ हम विजुअलाइजेशन करते हैं। टाइमलाइंस के अंतर्गत जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाया जाता है, और इसमें हिस्टोरिकल डेटा के बिहाफ पे जो भी ट्रेंड्स हैं या पैटर्न्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। अगर डेटा या सूचनाएं हमारी लिखित रूप में हैं या टेक्स्ट के रूप में है तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसी को हम चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, मैप्स के थ्रू दिखाते हैं तो उसको समझना आसान होता है। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंस है वो यही है कि सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। जटिल से जटिल डेटा को भी डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर दूसरा हम बात करें तो रिव्यूज पैटर्न एंड ट्रेंड्स। हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर एनालिसिस करके डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम जो भी पैटर्न्स हैं, ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। डेटा और विजुअलाइजेशन के थ्रू आसानी से हम सूचनाओं को समझ सकते हैं, और उसके आधार पर उन जो डिसीजन मेकिंग पावर की क्षमता है वो भी बढ़ती है। उसके बाद है इंक्रीजेस एंगेजमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि जब डेटा हमारा विजुअल फॉर्मेट में होता है तो उसको समझना भी आसान होता है, वो आकर्षक भी होता है, और उसके द्वारा हम अधिक संख्या में लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के बाद अब हम बात करेंगे
एआई टूल्स के बारे में। डेटा विजुअलाइजेशन में हम कुछ एआई टूल्स का प्रयोग करते हैं। ये एआई टूल्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करके इंटरैक्टिव और डायनामिक डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ एआई पावर्ड डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में। पहला जो है वो है ऑटोमेटेड विजुअलाइजेशन। एआई टूल के द्वारा जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालिसिस करने के बाद एआई टूल्स हमें ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन प्रदान करते हैं। साथ ही साथ रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि डेटा और हमारी जो डेटा होती हैं, सूचनाएं होती हैं, उनके आधार पे कौन सा विजुअलाइजेशन बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये साथ में ही हमारी जो भी सूचनाएँ होती हैं, उनमें डेटा एनालिसिस का भी काम करते हैं और उसके आधार पे हमें ट्रेंड्स को हमारे जो भी ट्रेंड्स हैं, पैटर्न्स हैं और कोरिलेशंस हैं, उनके बारे में भी हमें बताते हैं। साथ ही साथ इंटरैक्टिविटी का भी फीचर इसमें पाया जाता है और एक और जो नेक्स्ट फीचर है, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें कुछ एआई टूल्स ऐसे होते हैं जो यूज़र्स को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ऑप्शन देते हैं। इसमें वो यूज़र्स क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर विजुअलाइजेशन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इसका फीचर है वो है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इसमें हम हिस्टोरिकल डेटा के एनालिसिस के आधार पर जो भी ट्रेंड्स हैं या आउटकम्स आने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर एआई डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में। तो पहला जो एआई टूल है वो है गूगल शीट। गूगल शीट एक फ्री स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो कि गूगल ने अपने गूगल ड्राइव सर्विस के अंतर्गत हमें प्रदान की है। इसके द्वारा यूजर्स ऑनलाइन स्प्रेडशीट पे कोलैबोरेशन के साथ-साथ अपने काम को एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और कभी भी एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो एआई टूल है वो है टैबलू पब्लिक। टैबलू द्वारा प्रोवाइड किया गया एक फ्री वर्जन है। इसके द्वारा भी हम हाई क्वालिटी लेवल के इंटरैक्टिव और डायनामिक डेटा को और डैशबोर्ड्स को और विजुअलाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है पावर बीआई। ये माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एनालिटिक टूल है जो कि हमें स्मार्टर इंसाइट और विजुअल रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है और इसका प्रयोग कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स में और एनालिटिक्स में बिजनेस इंटेलिजेंस में किया जाता है। क्लिक सेंस हमें अनकवर हिडन इनसाइट और स्मार्ट लेवल का विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, जबकि गूगल डाटा स्टूडियो भी हमें ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स और विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। जो नेक्स्ट है वो है आईबीएम वाटसन स्टूडियो। इसके द्वारा भी हम हाई लेवल विजुअलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई इन डाटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन में एआई टूल को यूज करने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहला जो बेनिफिट है वो है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। जब हम अपने सूचनाओं को और डेटा को जब एआई के माध्यम से उसको विजुअलाइज करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है इम्प्रूव इनसाइट्स। डेटा को एनालिसिस करने के बाद हमें जो भी ट्रेंड्स हैं, पैटर्न्स हैं, कोरिलेशंस हैं उसके बारे में भी पता चलता है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद है इनहैंस कोलैबोरेशन। एआई टूल में हम कोलैबोरेशन के साथ कई लोगों के साथ मिल करके डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन का काम कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक फीचर है। जो नेक्स्ट फीचर है वो है बेटर डिसीजन मेकिंग। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, क्योंकि हमारा डेटा और जितनी भी सूचनाएं हैं हमें चार्ट्स के माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से, मैप के माध्यम से शो हो रही हैं, तो उसको देख करके हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं अपने किसी भी काम में, चाहे वो स्टूडेंट हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम डिसीजन को तुरंत ले लेते हैं। इसलिए इससे क्या होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एआई इन डाटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन में एआई को यूज करने की कुछ सीमाएं भी हैं। जो कि पहली सीमा की अगर हम बात करें तो वो है डेटा क्वालिटी। जो एआई टूल हैं वो एनालिसिस का जो भी काम करते हैं वो डेटा के आधार पे करते हैं। अगर डेटा हाई क्वालिटी का है तो डेटा विजुअलाइजेशन भी हाई क्वालिटी का होगा। अगर डेटा पुअर क्वालिटी का है तो डेटा विजुअलाइजेशन की क्वालिटी भी पुअर ही होगी। दूसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ एआई टूल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके द्वारा कार्य करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उससे कार्य करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता है। उसके बाद तीसरा है बायस। अगर जो भी डेटा फीड किया जा रहा है
अगर उसमें बायसनेस है, तो जो भी एआई टूल के द्वारा हमें रिज़ल्ट प्राप्त होगा, उसमें भी बायसनेस होगी। जो नेक्स्ट लिमिटेशन है, वो है कॉस्ट। एआई पावर्ड एनालिसिस जो भी टूल्स होते हैं, वो काफ़ी महँगे होते हैं, उनको सामान्य रूप से खरीदना मुश्किल होता है, तो ये भी एक इसका चैलेंज है और लिमिटेशन है कि एआई टूल काफ़ी महँगे होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एआई पावर्ड डेटा विजुअलाइजेशन टूल के माध्यम से हम किसी भी डेटा और सूचनाओं को ग्राफ्स के द्वारा, मैप्स के द्वारा, चार्ट्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और इसके द्वारा कठिन से कठिन डेटा को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।